पॉपुलेशन ज्योग्राफी की इस वीडियो में जो कि पार्ट 3 है, ठीक है? इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे जो हमारे आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो मैंने आपको ऊपर तक अपना करा दिया था, यहाँ पे लास्ट पढ़ाया था कि भारतीय अश्वेत और अश्वेत जिससे मिलते हैं वो क्या बनते हैं, ठीक है? तो अब हम करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? जिसे कहा जाता है जनसंख्या वितरण, ठीक है? विश्व में जनसंख्या के वितरण का भौतिक, जलवायु, स्थलाकृतिक, मिट्टी, खनिज आदि इन सब पे प्रभाव पड़ता है। ये तो कॉमन सी बात है। ये देखिए याद रखने का वाला पॉइंट है, विश्व की 60% जनसंख्या 200 मीटर से कम एवं 80% जनसंख्या, ठीक है, 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में निवास करती है। ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि कितना परसेंट है जनसंख्या जो 200 मीटर से कम वाली हाइट पर, ठीक है, और 80% जनसंख्या है वो कौन सी मीटर से कम वाली हाइट पर रहती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। अब अगला पॉइंट पे आइए। उष्ण मरुस्थल में विरल जनसंख्या प्रमुख कारण निम्न वर्षा है, ना कि उच्च तापमान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से कथन कारण का सवाल बनना है, तो कैसे बनता है? जैसे कथन बन गया कि उष्ण मरुस्थल में कम जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, सही बात है। उष्ण मरुस्थल जो होते हैं, यानी जो आपके हॉट डेजर्ट जो हैं वहाँ पर लो पॉपुलेशन है, ठीक है। उष्ण मरुस्थल में कम जनसंख्या पाई जाती है। कारण उन्होंने लिख दिया कि उच्च तापमान, तो ये गलत हो जाएगा कारण, ठीक है। उच्च तापमान तो बहुत सी जगह पर है, जरूरी थोड़ा ना डेजर्ट में उच्च तापमान है। उच्च तापमान तो साउथ इंडिया में चले जाइए आप, वहाँ पर टेम्परेचर लगभग ठीक ठाक ही रहता है, क्योंकि इक्वेटर के पास है ना। लेकिन वजह क्या है? साउथ इंडिया में बारिश अच्छी खासी होती है। तो उच्च जो उष्ण मरुस्थल होते हैं उनमें कम जनसंख्या पाए जाने का मेन कारण क्या है? वर्षा कम होती है, जिस वजह से पानी नहीं होगा तो फसलें नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी तो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, ठीक है। तो उष्ण मरुस्थल में कम जनसंख्या मिलने का मेन कारण क्या होता है? बारिश का ना होना या कम बारिश होना। ये नहीं कि हाई टेम्परेचर जिस वजह से लोग नहीं रहते, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग उत्तरी गोलार्ध में एवं 10% भाग दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस पर आइए, देखिए, पेन की निब को ध्यान दीजिएगा। एशिया में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच विश्व की 50 से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। देखिए, आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में कौन सी कंट्रीज आती हैं? चाइना, इंडिया, है ना। यानी वो कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट पॉपुलेशन को डिनोट करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि एशिया में ही होगा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। तो एशिया में कौन से लैटिट्यूड पर? 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड पर, वो भी नॉर्थ वाले पे, विश्व की 50% से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार यूरोप में 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच विश्व की 30% जनसंख्या निवास करती है, और 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में विश्व की मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर ज़्यादा ठंडा इलाका शुरू हो जाता है, तो बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। 20 से 40 में 50% से भी अधिक, 40 से 60 में 30%, ठीक है, और 60 डिग्री से ऊपर जाते ही 1%। तो ये भी डेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या 5% से भी कम भूभाग पर रहती है। ये आपको याद होता तो ठीक है, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जरूर याद रखिएगा, जो एशिया वाला मैंने अभी बताया। इस अगले पॉइंट पर आइए। विश्व के लगभग, जिस पे देखिए, जिस पॉइंट पर पेन है उस पर चलिएगा। विश्व की लगभग 1/3 भाग शीत एवं शुष्कता के कारण मानव अधिवास के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है। ये बात एकदम फैक्ट के लिए कही गई है और सही है कि 1/3 पार्ट क्या है? ड्राई एंड कोल्ड की वजह से मानव अधिवास के लिए उपयुक्त नहीं होता, ठीक है। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका कि अगर जो वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन की बात करें, तो वो मानव अधिवास के लिए, वर्ल्ड का 1/3 पार्ट जो है, ठीक है, वो मानव अधिवास के लिए अनुपयुक्त क्यों है? बिकॉज ऑफ ड्राइनेस एंड एक्सट्रीम कोल्ड। इस प्रकार महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का 55-7% भाग अधिवास योग्य या एक्यूमिन है। देखिए जो वर्ड आ रहा है ना, एक्यूमिन, ECUMENE, क्या है? ECUMENE। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आप थॉट में पढ़ेंगे, ठीक है, कि मानव के लिए अधिवास योग्य भूमि को, यानी मानव के लिए वो भूमि जो रहने लायक है, उसको एक्यूमिन किसने कहा है, ठीक है, बताइएगा। देखना उसमें किसी ज्योग्राफर ने कहा है, ठीक है, ग्रीक स्कॉलर है, इतना बता देता हूँ मैं आपको, ग्रीक स्कॉलर हैं, उन्होंने कही है कि मानव के अधिवास योग्य भूमि को क्या नाम दिया है? एक्यूमेन नाम दिया है। कठोर जलवायु के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप जनशून्य है, ठीक है, एवं ग्रीनलैंड की जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति प्रति 50 वर्ग किलोमीटर है। यानी ग्रीनलैंड में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कितना, डेंसिटी कितनी है? 1 पर्सन पर 50 स्क्वायर किलोमीटर। 50 किलोमीटर में आप घूमेंगे तब आपको कोई एक आदमी मिलेगा, ठीक है। तो ये डेटा आप एक बार रिफाइन कर लेना अभी करंटली क्या है, ठीक है, उस हिसाब से, या आपके पास जो बुक है उसमें से मैच कर लीजिएगा।
ठीक है। तो बाकी इसमें देखिए, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में उपयुक्त जलवायु में उपजाऊ मिट्टी के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। अब इस पर देखिए कथन कारण के सवाल कैसे बनते हैं। समझिए, कथन बन गया कि दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में उपयुक्त जलवायु और उपजाऊ मिट्टी के कारण सॉरी, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, और ये सच है। कौन से साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में? फिलीपींस, वियतनाम, ठीक है, कंबोडिया, लाओस, ये जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्यों है? कोई और मैं बता देता हूँ कि पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, और कारण में दे दिया कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। तो ये गलत हो जाएगा, टेक्नोलॉजी की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी किस लिए ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, उपयुक्त जलवायु है, ठीक है, जिस वजह से क्लाइमेट अच्छा है, सॉइल अच्छी है, और उससे आपकी एग्रीकल्चर अच्छी होती है। इसीलिए साउथ और साउथ ईस्ट एशिया किसके लिए फेमस है? आपने देखा होगा ज़्यादातर कॉफ़ी होगी, राइस हो गया, है ना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर वाली जो चीज़ें हैं उनके लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट पर आइए। चीन की लगभग 2/3 जनसंख्या जो है समुद्री तटीय क्षेत्रों एवं निम्न नदियों में निवास करती है। क्यों करती है? क्योंकि इन क्षेत्रों में जलवायु एवं मृदा कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मरुस्थलीय जलवायु के बावजूद नील घाटी एवं राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर में काफी सघन जनसंख्या पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु है, आप जानते हैं इंडिया में कहाँ पर है, ठीक है, उसके बावजूद भी जनसंख्या सघन क्यों है? क्योंकि अब क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से, वाटर सप्लाई होने की वजह से अब पॉपुलेशन डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लोग खेती करने लगे हैं अच्छे से। ठीक है। जावा द्वीप, जावा कहाँ पर है आपका? इंडोनेशिया में। जावा द्वीप पर ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित, अब देखिए जावा में इंडोनेशिया में जावा द्वीप है। आपने एक फेमस ज्वालामुखी पढ़ा है इंडोनेशिया का, क्या नाम है उसका? क्राकटोआ। क्राकटोआ के उद्भेदन की वजह से जो लावा निकलता है वो ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद वो जम गया। जमने के बाद उस पर अपक्षय अपरदन ने काम किया, वेदरिंग प्रोसेस ने, तो वो टूटकर किस में कन्वर्ट हुआ? ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हुआ। और ब्लैक सॉइल क्या होती है? बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, आपने पढ़ा है ना, ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जावा द्वीप पर ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, जबकि सुमात्रा द्वीप पर लिचिंग एवं अनुपजाऊ मिट्टी के कारण जनसंख्या कम है। अब देखिए, ये जबकि से पढ़िए, जबकि सुमात्रा द्वीप पर अपक्षय प्रोसेस जो होता है, वेदरिंग प्रोसेस जो होता है, तो इस बात को देखिए ऐसे समझिए, सुमात्रा और जावा दो द्वीप हैं। ठीक है, जावा पर तो लावा उद्भेदन हुआ, सॉइल जमी, फिर वो सॉरी लावा जमा, वो ब्रेक डाउन हुआ और उस ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सुमात्रा द्वीप पर अपक्षयन एवं उपजाऊ मिट्टी के कारण, ठीक है, ये लीच्ड, पता क्या होता है? लीच्ड के कारण कम जनसंख्या पाई जाती है। मैं बताता हूँ आपको लीच्ड का प्रोसेस क्या होता है। अब देखिए आपके सामने है ना, एक मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, इस तरफ देखिए जावा लिखा है, जावा के सामने ब्लैक सॉइल है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। ठीक है, अब सुमात्रा पे आइए। सुमात्रा में क्या कंडीशन है? यहाँ पर भी सॉइल तो है, लेकिन वो लीज्ड प्रोसेस की वजह से खराब हो जाती है। लीज्ड प्रोसेस क्या होता है? ये देखिए, ये आपका जो क्रॉस क्रॉस में बना हुआ है ना, इस ये है आपका लैंड पार्ट। ठीक है, ये आपका है लैंड पार्ट, ठीक है, जिसपे आपको एग्रीकल्चर करनी है। अब कॉन्टिन्यूसली रेनफॉल की वजह से या पानी जमाव होने की वजह से, मान लीजिए पानी जमा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, जमा हुआ मीन्स आइस वाला जमा हुआ नहीं, इकट्ठा हुआ हुआ जमा हुआ है, ठीक है, और रेनफॉल भी हो रहा है, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इस लैंड पार्ट पर सॉइल में, वो सारे के सारे बहकर नीचे चले जाते हैं। ठीक है, बहकर नीचे चले जाते हैं, ये लिखा भी है न्यूट्रिएंट्स मैंने, तो ये बहकर नीचे चले जाते हैं, तो ऊपर मिट्टी क्या रह जाती है आपकी? अनुपजाऊ रह जाती है। तो ये जो मिट्टी अनुपजाऊ रह जाती है, अब इसमें इतना प्रोडक्शन नहीं होता, किसके कंपैरिजन में? जावा के कंपैरिजन में। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पर से डेंसिटी अपनी कहाँ शिफ्ट कर ली? जावा की तरफ। ठीक है, इसलिए जावा में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और सुमात्रा में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया क्या है? तो ये आपका बेसिकली किससे रिलेटेड था? डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा है वर्ल्ड में। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी कुछ और मेजर पॉइंट मुझे कुछ मिलता है तो आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। जो आपके पास अपनी बुक है उसके थ्रू भी कोई आपको मेजर पॉइंट नज़र आता है तो आप उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट्स सारे याद रखना, क्योंकि इसमें बताया हुआ है कि कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है तो क्यों कम है, और ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है। ठीक है, वो आप याद रखिएगा। ओके।